हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ये जो कि लास्ट टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं बिजी होने की वजह से टाइम कम मिला तो मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक बाकी बचेगा जिसको हम एमओटी थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ दोस्तों, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो होता है वो किसी अधिक विद्युतऋणी तत्व, जो कि अधिक विद्युतऋणी तत्व होते हैं दोस्तों, FON, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्रिक के हिसाब से फोन। क्या बोलते हैं इसको? फोन। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको, फोन। F का मतलब होता है फ्लोरीन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन और N का मतलब होता है नाइट्रोजन। सबसे जो विद्युतऋणता ज़्यादा होती है वो F की होती है, इसके बाद ऑक्सीजन की, इसके बाद इससे कम हो जाएगी नाइट्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, किसी अन्य मतलब कि जो विद्युत ऋणी तत्व होता है उसके साथ में जब जुड़ता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि हमारे पास में हाइड्रोजन है, वो किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है, तत्व से जुड़ा हुआ है, जो कि है F से। अब यहाँ पर जब ये जुड़ता है तो आप जानते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन होता है, इसकी विद्युतता कम है और फ्लोरीन की विद्युतता ज़्यादा होती है। अब फ्लोरीन क्या करता है, इसमें जो भी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ऐसे। ठीक है, जैसे ये खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा दोस्तों आंशिक ऋण आवेश चिन्ह, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आंशिक धन आवेश चिन्ह, आंशिक धन आवेश चिन्ह। ठीक है, जब दोस्तों ये जो अणु होता है, जो आवेशित है, वो किसी अन्य अणु के पास में जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखना कि इसके ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो भी कैसा है दोस्तों, आवेशित ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्श्व पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्श्व नेगेटिव। अगर ऐसा कैसे, बहुत सारे हमारे पास में अणु HF। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबके ऊपर हाइड्रोजन में प्लस होगा आंशिक, और फ्लोरीन के ऊपर आंशिक नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर आंशिक नेगेटिव। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, ऐसे में यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन उसके पास वाले अणु के जो भी अधिक विद्युतऋणी तत्व हैं उसके साथ में क्या करता है, एक बंध बनाता है, एक नया बंध बनाता है। जैसे कि इसके साथ में तो बंध बने हुए, इसके साथ में भी बंध बने हुए, लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, फिर दूसरे परमाणु जो होता है उसके साथ में वो क्या करता है दोस्तों, अधिक विद्युतऋणी परमाणु है उसके साथ में बंध बनाता है। जैसे कि ये मैं इस बंध को डैश डैश से दर्शाता हूँ। अब इस बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आई बात समझ में। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको और बताता हूँ मैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई अन्य दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें बेंजीन है, और इस बेंजीन से जुड़ा हुआ यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे है O और यहाँ पे है H। देखो ऐसे, ये पूरा एक ही अणु है। ये क्या है, पूरा एक ही अणु। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, जैसे क्लोराइड होता है वैसे फ्लोराइड होगा। ठीक है, HF अणु। देखना ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन के बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण से इसके ऊपर पार्श्व नेगेटिव चिन्ह आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्श्व पॉजिटिव चिन्ह आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उनमें विद्युत किसकी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्श्व पॉजिटिव। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो अपने पास वाले अधिक विद्युतऋणी परमाणु के साथ में क्या करता है, एक नया बंध बनाता है, जो कि ये डैश डैश से मैं दर्शा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, हाइड्रोजन बंध। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बंध। सर आप ये तो ऊपर भी बताया था आपने। हाँ, तो फर्क क्या है इन दोनों में, देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों। देखना, ये है पूरा अणु, ये क्या है, पूरा अणु, मतलब कि हम कहेंगे इसमें एक ही अणु है। ये क्या है दोस्तों, एक ही अणु है, केवल एक ही अणु है।
और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हैं सारे भिन्न भिन्न अणु। यहाँ पर सारे कैसे हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न अणु हैं। समान अणु हैं लेकिन कैसे हैं, भिन्न भिन्न अणु। देखो यहाँ पर भिन्न भिन्न अणु हैं, अलग अलग अणु हैं, लेकिन वो समान है। कैसे हैं, समान अणु हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक अणु हैं। इस भिन्न भिन्न वर्डों को मैं अगर हटा दूं तो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। हालांकि भिन्न भिन्न नहीं कहना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अणु तो सेम ही है, समान ही है, बट वो दो या दो से ज़्यादा हैं। देखना ध्यान से। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है वो अलग अलग हैं अणु, मतलब कि दो या दो से अधिक अणु हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है वो केवल एक ही अणु है। एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन जो बंध बनता है इसको दोस्तों बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः अणु, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब अलग अलग यानी कि दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में दोस्तों बंध बनता है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर या अंतरा हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, बस यही चीज़ थी दोस्तों हाइड्रोजन बंध। अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका लेक्चर नंबर 20। इसमें हाइड्रोजन की डेफिनेशन हो जाती है। देखिए इसमें मैंने वैज्ञानिक के नाम हालांकि नहीं बताए थे, तो अभी बता देता हूँ कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन जो बंध होता है, इसके बारे में जो दिया था, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड दिया था वो लेटिमर और रोडबुश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेटिमर और रोडबुश नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी परमाणु यानी कि FON फोन से जुड़ा हुआ होता है, तब अधिक विद्युत ऋणी तत्व साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताई है। यहाँ पर मैंने X लिखा, X का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश तथा विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर आंशिक धन आवेश। इसका एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था वह नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाता है जब आंशिक धन आवेश युक्त हाइड्रोजन, जब आंशिक धन आवेश युक्त हाइड्रोजन किसी दूसरे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, किसी दूसरे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु एक नया बंध बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये जो डैश जिसे दर्शाया गया वो हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, और जो ये सीधा है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है अंतर या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध जब दो समान या भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य, देखो ये समान का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, समान का, लेकिन दो या दो से ज़्यादा है अणु। ठीक है, तो दोस्तों जब दो समान या भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य जो बंध बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। इसका एग्जाम्पल HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके और एग्जाम्पल हैं NH3 और H2O। जल के अणुओं के मध्य भी इंटरमोलिकुलर यानी कि अंतरा या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, सेकंड हो जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है, देखिए जब एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एग्जांपल दोस्तों, सैलिसिलैल्डिहाइड हो जाएगा, सैलिसिलैल्डिहाइड, ये थोड़ा गलत हो गया था, सैलिसिलैल्डिहाइड होगा, सैलिसिलैल्डिहाइड है। ठीक है, ये सैलिसिलैल्डिहाइड है। ओके, सैलिसिलैल्डिहाइड, इसमें देखिए कार्बन के ऊपर पार्श्व पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्श्व नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्श्व पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्श्व नेगेटिव है। देखो ये तो अपना क्या कर रहे हैं, अधिक विद्युत ऋणी और हाइड्रोजन के मध्य जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन युग्मों का आकर्षण, वो अब ये हाइड्रोजन होता है वो किसी अन्य, मतलब अन्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन परमाणु, उसके साथ में ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध यहाँ पे हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। इसमें देखोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर, तो इसमें भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। अब तो आप लोग पहचान लोगे, मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया अभी। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थोनाइट्रो बेंजल्डिहाइड।
तो ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल, ये दोस्तों यहाँ पे आपके अदर एग्जाम्पल हो जाते हैं। दोस्तों ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको सारा समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।